और आपकी बीवी, अगर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो फोन किसका आ रहा है? सनम का है, मैं जरा बात कर लूं। ओके। हेलो, हाँ बोलो। तुमको बताया ना कि मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं हूं और फिलहाल मैं इतनी बड़ी रकम कारोबार से नहीं निकाल सकता। और अब आप ये कहेंगे मैं बेड रेस्ट पे हूँ, रकम का इंतज़ाम नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेड रेस्ट पे हूं? कौसर ने खुद फ़ोन करके बताया है। अब वो सख्ती पर उतर आई है। अब तक तो मैं बहाना कर रही थी कि आप ऑफिस में होते हैं। अब वो कहती है आप ऑफिस नहीं आएंगे तो मुझे फ़ोटोग्राफ्स ला के दो। तुमने कैसे कह दिया कि तस्वीरें मेरी ड्रॉ में पड़ी हैं? मैं तो उन्हें जाया कर चुका हूं। और अगर मैंने 2 करोड़ ना दिए तो कहां से दोगी उन्हें तस्वीरें? उसे तस्वीरें देनी किसने थी? मैंने तो ये मोहलत इसलिए मांगी थी कि मैं आपसे 2 करोड़ लूं और यहाँ से जाऊं, वरना तस्वीरों पर मलाइका का चेहरा लगाने वाली बात मैं सबको बता दूंगी, चाहे वो मलाइका हो, कबीर हो या कौसर। तुम ऐसा नहीं करोगी। इसलिए तो कह रही हूँ, मुझे पैसे दे दो वरना मुझे सुकून नहीं आएगा और तुम्हारा सारा खेल कचरा बन जाएगा। तुम सिर्फ एक दिन रुको, कल का दिन मैं तुम्हें पैसे खुद भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। इससे तो बेहतर था कि मैं इसे ब्लैकमेल ही कर लेती, लेकिन इस टाइम पे अगर मैंने ये बात कही ना तो ये चिढ़ जाएगा, और अगर मैंने इसकी दिलजोई कर ली तो मेरे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे। अगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें कि किस बात के 2 करोड़ रुपए मांग रही है आपसे। सनम मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन गई है। तुम अपने आप को मेरे एतबार के काबिल बनाओ, तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना है। ठीक है। अम्मी, चलिए शाम की चाय पी लें। यही मंगवा लो बेटा। अम्मी, आपने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। जब से वो जलील लड़की इस घर में आई है, आप तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। देखो बेटा, मैं अपना गुस्सा ज़ब्त ना कर पाई तो फितरत के खिलाफ जाके उससे लड़ पड़ूंगी। तो जब खुद पे गुजरती है ना तो इंसान वही कुछ करने लग जाता है जिसके लिए दूसरों को मना करता है। गुस्सा आपका हक है अम्मी, लेकिन जुल्म सहना भी मजीद जालिम को शय देने के बराबर है।
नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे तलाक देने का बहाना ढूंढ रहा है। वो मुझे, तुम्हें और कबीर को इस घर से निकालना चाहता है, मगर इस वक्त हम कहीं और रहना अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। अम्मी की तरफ तो जा सकते हैं ना, बेशक इस बंगले जैसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे सर पे छत तो होगी। मगर ज़रूरत क्या है, जब तक सब्र कर सकती हूँ कर लूँगी। बाकी जो नसीब में लिखा है उसने तो होना ही है ना। नसीब को इंसान का अमल अच्छा या बुरा बना सकता है। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिए। अल्लाह ने बंदे को अकल और इख्तियार दिया है, और वैसे भी बस मज़ीद मुझसे बहस मत करो, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ।